अथ सत्यार्थप्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब 18 नंबर में हमारा आज आ रहा है उरुक्रम। कल तो हमने पढ़ा था बृहस्पति और विष्णु, अब आ रहा है उरुक्रम। तो इसमें पढ़ते हैं उरुर्महान् क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः। अर्थात अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा उरुक्रम अर्थात महापराक्रम युक्त, मित्र, सबका सुहृत, अविरोधी है, वह शम अर्थात सुखकारक, वह वरुण अर्थात सर्वोत्तम, शम अर्थात सुख स्वरूप, वह अर्यमा अर्थात न्यायकारी, शम अर्थात सुख प्रचारक, और वह इंद्र ऐश्वर्यदायक, वह बृहस्पति ही अर्थात सबका अधिष्ठाता, शम अर्थात विद्याप्रद, और विष्णु सब में व्यापक परमेश्वर है। वह नः हमारा कल्याणकारक भवतु हो। तो ये स्वामी जी एक मंत्र की व्याख्या लिखते हैं, जो शन्नो मित्र संवरुणो है, शन्नो भवतु अर्यमा, शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु उरुक्रम। ये है शन्नो विष्णु उरुक्रम, संधि विच्छेद कर देंगे तो इसको बताने के लिए स्वामी जी ने मंत्र की व्याख्या भी कर दी कि वो परमपिता परमात्मा कैसा है। मित्र अर्थात सबका सुहृत है, माने सुहृत, हृदय को अच्छा लगने वाला है, और अविरोधी है। वरुण सर्वोत्तम है। तो संमित्र संवरुण, फिर अर्यमा वो न्यायकारी है। तो वो परमात्मा इंद्र भी है अर्थात अनंत ऐश्वर्यवान है, और बृहस्पति है अर्थात ब्रह्मांड का पति है, और सबका अधिष्ठाता है, और जगत के कण कण में व्याप्त होने से विष्णु परमेश्वर है। तो बार बार शम आ रहा है, शम शम माने कल्याणकारी। वो हमारे लिए कल्याणकारी होवे, सुखकारी होवे, वो हमारे लिए सुख का प्रचार करने वाला होवे, वो हमारे लिए विद्याप्रद होवे, ऐसा यहाँ पर अर्थ किया है शम का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उरुक्रम, कि परमात्मा उरुक्रम है, माने अनंत पराक्रमवान है, पराक्रमी है, उसमें अनंत साहस है, बल है, सामर्थ्य है, विद्या है, बुद्धि है, शक्ति है। तो परमात्मा उरुक्रम कहलाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो महापराक्रमी है। तो परमात्मा का नाम उरुक्रम है। तो आज हमने पढ़ा परमात्मा का नाम उरुक्रम, कि वो उरुक्रम है, अनंत पराक्रमवान है। बाकी भी आया इसमें, वरुण है, मित्र है, अर्यमा है, बृहस्पति है, विष्णु है, ये मंत्र की व्याख्या में है। लेकिन जो शब्द आया उरुक्रम, परमात्मा का नाम उरुक्रम है, क्योंकि वो महापराक्रमी है। तो आज के लिए इतना। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो अब हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के मंत्र के अंतिम वाक्य पर पहुंच गए हैं। ईश्वर के जहां नामों को खोला जा रहा है। तो शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। तो अब अंतिम पद जो सातवां नाम है इसमें, मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु के बाद में अंतिम जो नाम उरुक्रम है, आज उसकी व्याख्या की जा रही है कि परमेश्वर को उरुक्रम क्यों कहते हैं। तो वैसे हम जानेंगे कि उरु माने कहते हैं जंगाओं को, और क्रम कहते हैं पराक्रम को। तो महर्षि आनंद सरस्वती का अर्थ देखिए कितना सुंदर करते हैं वो। अब परमेश्वर की कोई जंगा हमारी तरह तो होती नहीं, शरीर नहीं होता उसका, लेकिन बलवान वो बहुत होता है। तो कहा उरुर महान,
अर्थात वो इतना महान है, अति का महान है, बल में बहुत महान है, बहुत बड़ा है। उसके सारे बलवान अगर इकट्ठे हो जाए ना, जो कुश्ती वाले हैं या खिलाड़ी हैं या जो भी जितने भी बलवान पुरुष हैं, कबड्डी वाले हैं, सारे भी जीवात्मा अगर इकट्ठी हो जाएं तो भी उस परमात्मा के बल का पार नहीं पा सकते, अर्थात वो अनंत बलवान है। फिर कहा क्रमः, वह पराक्रमी है। उरुर महान क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रम, ऐसा वो उरुक्रम परमात्मा है, अर्थात वह महान पराक्रम युक्त है, महान बलशाली है, बहुत बड़ा है, वो बहुत बलवानों से भी बलवान है, साहसी है। तो इस प्रकार से वो परमात्मा कैसा है, उरुक्रम नाम वाला है। तो ये एक विशेषता है परमात्मा की, कि परमात्मा बलवान होने से, अनंत बलवान होने से उसका नाम उरुक्रम है। परमात्मा के जितने भी नाम हैं उसकी विशेषता का के द्योतक हैं। अगर परमात्मा को जहाँ मित्र कहा है ना, तो वहीं महर्षि आनंद सरस्वती कहते हैं मित्र क्यों कहा, तो कहा सबका वो सुहृत है, किसी का भी विरोधी नहीं है, सभी उसको चाहते हैं, सभी उसको चाहते हैं। और कैसा है, वो वरुण है, क्यों सबसे अधिक श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सबके वर्ण करने योग्य है। और कैसा है, वो न्यायकारी है, सबको सुख पहुंचाने वाला सुख प्रचारक भी है। और कहा वो कैसा है, इंद्र भी है, अखिल ऐश्वर्यवान भी है, अर्थात सकल ऐश्वर्यदायक भी है। फिर कहा कैसा है, वो बृहस्पति भी है, सबका अधिष्ठाता भी है। फिर कहा सम विद्याप्रद, और विष्णु सब में व्यापक परमेश्वर है। इन इतनी इतनी विशेषताएं उसकी बताई हैं परमात्मा की, इसीलिए उसके नाम विशेषताओं के आधार पर ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कोई बालक है ना, अगर वो सीधा सरल स्वभाव का होगा तो क्या कह देते हैं उसको, बोलू है, ये तो बिल्कुल हमारा बोला भंडारी है बोलते हैं ना। बस ठीक इसी तरीके से अगर जहाँ परमात्मा की दया किसी को मिल रही हो तो वो क्या कहता है, परमात्मा तो बड़े दयालु हैं, है ना। और परमात्मा जब न्याय करता है तो उसको क्या कहते हैं, वो न्यायकारी है। तो वही उसी न्यायकारी शब्द को यहाँ रहे वहाँ कह दिया गया। और जब हम परमेश्वर के ऐश्वर्य को चारों ओर निहारते हैं तो क्या कह देते हैं, परमेश्वर तो इंद्र है। तो ये नाम सब उसकी विशेषता को बतलाते हैं परमात्मा की को। तो मैं इसको पूरे को काव्य में कहती हूँ कि उरुक्रम परमात्मा को क्यों कहते हैं। अनंत पराक्रम युक्त होने से कहलाता है महान उरुक्रम, कहलाता है महान उरुक्रम। मित्र वरुण अर्यमा इंद्र बृहस्पति विष्णु नाम उसके शम, बृहस्पति विष्णु नाम उसके हैं शम। उसी ओम के नाम ये इतने, उसी ओम के नाम ये इतने विशेषता बतलाते हैं, विशेषता बतलाते हैं। अनंत गुण कर्म स्वभाव से नाम यहाँ पर आते हैं, ऋषि दयानंद नाम सुझाते हैं, ऋषि दयानंद नाम बताते हैं। अतः ये मंत्र बताता हमको, ईश्वर एक है नाम अनेक, ईश्वर एक है नाम अनेक। स्तुति प्रार्थना उपासना करके आओ भजले हो करनेक, आओ भजले हो करनेक। तो उसका जो मुख्य अपना नाम है वो तो उसका ओम है, लेकिन अब उसमें जिस जिस व्यक्ति को जो जो चीज़ उससे चाहिए और जो जो व्यक्ति उसकी विशेषता जानना चाहता है तो उसके भीतर तो बहुत गुण, अनंत गुण कर्म स्वभाव वाला है, बहुत सारी विशेषताएं। तो जो जो विशेषता से हमें लाभ उठाना है, उसको हम सेवन करना चाहते हैं, उस विशेषता वाले नाम को हम बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उसको क्या कहता है, अगर अपना कल्याण चाहता है, हे प्रभु आप तो शिव हो, तो शिव नाम से जानते हैं ना। और जब प्रभु को कोई बहुत आपको कुछ और चाहिए परमात्मा से, ऐसे बड़ी वस्तु चाहिए, तो क्या कहते हो, परमेश्वर आप तो बहुत बड़े हो, महान हो, आप तो महेश हो, है ना। तो इस प्रकार से ये सभी उसके परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को बतलाने वाले नाम है, उसकी विशेषता को बतलाने वाले नाम है। लेकिन जो मुख्य और निज नाम है, प्रिय नाम है, वो तो उसका एक ओम नाम ही है। इसीलिए हम सभी को उपासना करते वक्त तो ओम नाम से उपासना करनी चाहिए, और वैसे उसको याचना करने वक्त कुछ भी किसी भी नाम से हम संबोधन, जिस जिस वस्तु की हमारे अंदर इच्छा है उस हिसाब से, अगर हम चाहते हैं सब जगत का कल्याण हो, तो हम उस परमात्मा को ओम के साथ शिव कह सकते हैं। कहते हैं ना ओम शिवाय नमः शिवाय, है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके ऐसे करते हैं बहुत से लोग। इसका मतलब क्या है, उस ओम परमात्मा जो कि कल्याणकारी है, जो कि शिव स्वरूप है, ऐसे परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से उस परमात्मा के एक बहुत सारे नामों को हमको जानना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।